6 जून 2023 का वाक्य है कि एक लड़की अपने कमरे में गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका भाई बाहर से खेल के आता है और उसको वो पीछे से इतना ज़ोरदार या इतने तरीके से पकड़ लेता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता है। और वो अश्लील हरकतें करने, वो जब लड़की विरोध करती है, उसकी बात बोलती है लेकिन वो नहीं मानता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लग जाता है। तो जब वो लड़की इतनी ज़ोरदार से उससे चीखती है, चिल्लाती है और चीखती है चिल्लाती है, तो वो लड़का वापस उसको जवाब में बोलता है कि आप कितना ही चीखो चिल्लाओ, घर में कोई नहीं है, अब्बू और अम्मी है जो बाहर गई हुई है, हमारे घर में हम दोनों हैं, मैं मेरी मर्ज़ी होगी जो वो करूँगा। तो वो लड़की उनकी बात कहने पे वो और ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। उनकी आवाज़ जो कॉलोनी में आसपास में होती है, तो वो सभी कॉलोनी के आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहुँचते हैं, देखते हैं तो दोनों भाई बहन उस कमरे में, उस मकान में दोनों अकेले थे और लड़की बहुत ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी। और वो इतनी ज़ोर से चीख रही चिल्ला रही थी कि आसपास के सभी लोगों को पता लग गया कि इसके साथ गलत हुआ है। तो सभी लोग उनको समझाते हैं, बोझाते हैं कि लेकिन आप शांत रहो, आपके मम्मी पापा नहीं आए तब तक आप शांत रहो, उसके बाद जो भी निर्णय लेना है वो लो। लेकिन वो लड़की नहीं मानती है और ये लड़की अगर 3 साल पहले जो चिल्लाती या चीखती तो ये घटना उस लड़की के साथ ऐसी नहीं होती और वो लड़का उसके साथ बहुत घिनौना हरकत करती थी। तो दोस्तों वो इतनी ज़ोर से चिल्लाती है जिससे कि पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसको समझाते हैं, बोझाते हैं और उसके बाद उसके अब्बू और अम्मा को सूचना देते हैं। तो वो वापस आते हैं, तब वो लड़की मानती है और वो बताती है कि मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे मेरी बड़ी बहन के वहाँ जाना है, मुझे एक पल भी यहाँ नहीं रहना है। तो वो लड़की उसके कहने के बाद उसके अम्मू और अम्मे जो आते हैं वो भी उस लड़की को ही डांटते हैं और उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। वो इस कहानी में आप एंड तक बने रहना, जो कैसे लड़की कौन थी, कैसे उनकी भाई बहन का रिश्ता को जो तार तार कर देते हैं, जिसको शर्मसार कर देते हैं, वो कैसे होता था और उस लड़की के साथ कितना अत्याचार होता है। जो कहानी के एंड तक बने रहना, पूरी कहानी आप समझना वो लड़की कौन थी और कैसे और कहाँ कैसी घटना होती है। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश, आज की नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो आने की नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ ज़िले की है। जो आज की सच्ची घटना होती है कि एक दंपति कहीं जा रहे थे, किसी एक्सीडेंट हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी 2 लड़कियां और उनकी माँ यानी लड़कियों की दादी बच जाती है। दोनों दंपति जाने के बाद उनकी दादी और वो जो लड़कियां बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उनको खाने और कमाने वाला कोई नहीं रहता है और उनको हर चीज़ से बहुत परेशानी आती है, जिससे कि वो आए दिन रोती थी और बहुत परेशान रहती थी, जिससे कि आसपास के लोग सभी उनकी बातें सुनते थे लेकिन कुछ हेल्प नहीं करते थे। उनकी दादी इसी बात से रोज़ाना परेशान रहती है कि हमारी जो अब ये 2 बेटियां हैं, कौन इसकी शादी करेंगे, कौन इनके लालन पालन करेंगे और कौन इनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। इस चीज़ से उनकी दादी और उनकी जो 2 बेटियां थी, जो 2 लड़कियां थी, वो बहुत परेशान रहती थी और कई बार वो ज़ोर से रोती थी अपने माता पिता को याद करके। एक दिन ये रोती थी तो आसपास की जो कॉलोनी के आदमी उनको आते थे, उनको सांत्वना देते थे, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं करते थे। तो एक बच्ची थी छोटी जिसकी उम्र लगभग 6 वर्ष होती है और जो दूसरी लड़की होती है उसकी उम्र लगभग उनसे 2-3 वर्ष बड़ी होती है, यानी 9-10 वर्ष होती है। तो इसी बीच वो रोते थे, चिल्लाते थे, बिलखते थे। तो पास वाली जो लेखपाल कॉलोनी होती है उनमें से एक महिला आती है जिसका नाम अख्तरी बेगम होता है। वो आती है और उन दादी को बोलती है कि आपकी जो 2 लड़कियां हैं, आप भी बहुत परेशान रहते हो खर्चे से, तो एक जो छोटी वाली बच्ची है, लड़की है, उनकी उम्र लगभग 6 वर्ष होती है, वो मुझे दे दो, क्योंकि हमारे भी एक ही लड़का हुआ है, उसके बाद हमारे संतान नहीं हुई है, तो हमारे भी लड़की की ज़रूरत है। और वो जो हमारा लड़का है एक, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष है, तो हाँ ये दोनों भाई बहन अपने घर में रह लेंगे, दोनों साथ पढ़ लेंगे, दोनों अच्छे रह लेंगे और हम इस लड़की की बहुत अच्छी देखभाल करेंगे, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा देंगे और हम इसको जो इनकी पढ़ने की इच्छा या जो इनकी बनने की इच्छा है वो हम इसकी पूरी कर देंगे। तो उनकी दादी ये बात सुन के उनकी बात मान जाते हैं और वो खुश हो जाती है कि हमारी एक बेटी को तो कम से कम पालने वाली या लालन पालन करने वाली मिल गई है। और वो उनकी इस बात से तारीफ़ कर रही थी कि आज के ज़माने में भी कि कोई किसी की मदद करने के लिए कोई ना कोई तो आगे आता है। तो वो ये बात मान के वो जो छोटी वाली लड़की होती है उसको उस बेगम अख्तर बेगम को दे दिया जाता है और अख्तर बेगम उसको लेके अपने घर पहुंच जाती है। उनके घर पहुंचने के बाद उसके पिताजी, उसके हस्बैंड, अख्तरी बेगम का हस्बैंड यानी पति, जिसका नाम रशीद खान होता है,
और उनका जो एक लड़का था उसकी उम्र लगभग उस वर्ष 12 वर्ष होती है, और जो वो लड़की लाया था उसकी उम्र लगभग 6 वर्ष होती है। तो वो जो लड़का होता है उसका नाम अक्षय बाबू नाम था। तीनों घर में थे, और लड़की आने के बाद 4 कैंडिडेट यानी 4 सदस्य का परिवार बन जाता है। काफ़ी अच्छी हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं थी, सभी हंसते थे, और सब आसपास के कॉलोनी वाले भी देखते थे कि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। और उन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया कि उनके माता पिता शांत हो गए तो ये अपने घर पे इस लड़की को रख लिया और लालन पालन कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों स्कूल में रख दिया जाता है, दोनों पढ़ने जाते हैं। एक दिन की बात होता है कि वो लड़का अपने कहीं खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। और तो दोस्तों अगस्त 2018 की घटना होती है, जो अख्तरी बेगम और वो रशीद खान कई काम से बाहर चले जाते हैं, और वो जो लड़की होती है उसकी उम्र भी लगभग 12-13 वर्ष हो जाती है, और वो अपने घर में अकेली थी, और वो जो लड़का था वो भी अकेला घर में था। तो उनका टाइम होता है नहाने का, उस लड़की का, वो बाथरूम में जाती है और नहाने लग जाती है। इसी बीच वो जो अक्षय बाबू जो उसका भाई था वो उनको चोरी से उनका वीडियो बना लिया जाता है और अपने मोबाइल में उनका वीडियो रख देते हैं। और इसी बीच वो उसको कुछ नहीं बताता है, लड़की नहा के आ जाती है, और वापस अब्बू और अम्मी भी वापस घर आ जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल जैसे चल रही थी। कई दिन निकल जाते हैं, लगभग 1 वर्ष पूरा हो जाता है। वो लड़का उसको कुछ नहीं बताता है, वो लड़का उसको गलत तरीके से पकड़ता था, उसको गलत तरीके से उसके साथ कई, जिसको प्राइवेट पार्ट्स कह सकते हैं, उसको वो टच कर देता था। वो लड़की उसको विरोध करती और वो सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता था। जैसे ऐसी कई बार घटना होती थी, लेकिन वो उस बात को टाल देता था, और वो लड़की विरोध भी करती, लेकिन वो सोचती है भैया है, अपना भाई है, और हम इसको क्या बोलें। वो लड़का भी सॉरी मांग लेता था। ये कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन वापस 2019 की घटना होती है, दिसंबर 2019 की घटना होती है कि वो जो अब्बू और अम्मी जो कहीं कारण शादी में बाहर जाते हैं, और वो जो लड़का और लड़की वापस अकेले ही रहते हैं। इसी बीच वो लड़का उसको एक वीडियो जो उन्होंने बाथरूम में शूट किया था या रिकॉर्ड किया था, वो उस लड़की को बताता है कि देखो ये वीडियो आपका, एक बार देखो आप। तो वो वीडियो लड़की देख के हैरान हो जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आपने ये बहुत गलत किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं आपको भाई की तरह मानती हूँ, और मैं एक अपने परिवार की तरह, आपने मेरे साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो या गलत क्यों सोच रहे हो। लेकिन वो लड़का नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसकी नीयत बिल्कुल ख़राब थी। वो उसके साथ कई तरह के संबंध या कई तरह की गलत हरकतें या गलत कृत्य करने की उसके विचार थे, लेकिन वो लड़की इस बात से एग्री नहीं होती है। तो एग्री नहीं होने के बाद वो लड़का बताता है कि अगर आप मेरे से ये बात या मैं जो कहूँगा वो आप नहीं करोगी, तो जो ये वीडियो मैं वायरल कर दूँगा और मैं अपने दोस्तों को और सभी को शेयर कर दूँगा। तो ये बात सुनने के बाद वो लड़की भी काफ़ी दुखी होती है और काफ़ी परेशान रहने लग जाती है। कई दिन निकलने के बाद, लगभग 3 महीने बाद, वो लड़का एक दिन वापस अकेला मौका पाने के बाद उस लड़की को बताता है कि मैं आज ये वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ, मेरे दोस्तों को भेज रहा हूँ, अगर मैं कहूँ जो आप नहीं करोगी तो। वो लड़की मजबूर थी, परेशान थी, बताएं तो किसको बताएं, क्योंकि उनके अभी माता पिता तो शांत हो गए थे और यहाँ पे घर लाए गए थे। तो वो सोचती है कि अगर मैं अब्बू और अम्मी को भी बताऊँगी तो वो भी मेरा विरोध या मेरी बात नहीं मानेंगे, तो हम किसको बताएं। तो वो वीडियो के ब्लैकमेलिंग के माध्यम से वो बताता है कि अगर मैं कहूँ जो आप करो तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। तो वो लड़की बताती है कि बताओ मुझे क्या करना है। वो बताती है कि जैसे ये वीडियो में आप नग्न अवस्था में वो निर्वस्त्र हो, उसी तरह मैं आपको सामने देखना चाहता हूँ, तब मैं ये वीडियो डिलीट कर दूँगा। तो वो लड़की उसकी बात को मानती है और घर में कोई नहीं था और वो अपने कपड़े उतार देती है, निर्वस्त्र हो जाती है। और वो लड़का उस वीडियो को तो डिलीट नहीं करता है, लेकिन एक वीडियो और रिकॉर्ड कर लेता है और उसके साथ बहुत गलत करता है। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ कई तरह के, जिसको कह सकते हैं प्राकृतिक और अप्राकृतिक यौन शोषण करता है, जिससे वो लड़की बहुत परेशान होती है। तो दोस्तों उसके साथ इस तरह की घटना कई बार होने लग जाती है और वो हर बार वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, पहले की वीडियो नहीं डिलीट करता था। अब लड़की बहुत तरीके से चंगुल में फंस जाती है, बहुत गलत तरीके से फंस जाती है। वो जाए तो कहाँ जाए और बताएं तो किसको बताएं। और वो अपने घर में उसके साथ बहुत अन्याय हो रहा था। 5 अगस्त 2021 का वाक्य है कि एक दिन लड़की अपने कमरे में, लगभग टाइम था रात के 9 बजे थे, और उनके पेट में बहुत ज़ोरदार दर्द होता है और बहुत दर्द होने के बाद अपने अब्बू और अम्मी को बताती है कि मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो लड़की
अब पहले तो जो पेट दर्द की नॉर्मल गोली होती है वो ले लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका पेट दर्द नहीं रुकता है। नहीं रुकने के बाद उनके माता पिता पास के ही क्लिनिक पे जाके दिखाते हैं, उसको चेकअप करवाते हैं। तो जब चेकअप करवाने के बाद जब पता चलता है कि वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी वो गर्भवती हो जाती है। ये बात सुन के उन लड़कियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बिल्कुल ये बात सुनने के बाद बिल्कुल बेहोश हो जाती है और गिर जाती है कि मेरे साथ कैसी घटना हो गई या मेरे साथ कैसा अन्याय हो गया, इसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद उनके माता पिता जो अब्बू और अम्मी थी, जो उनको गोद रखा था, वो भी इस बात को बहुत गलत तरीके से सोचने लग गया कि ये लड़की गलत कर रही है या बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है। उसके बाद भी उस लड़की को डांटते हैं, फटकारते हैं, लेकिन लड़की अभी भी कुछ नहीं बताती है, बहुत परेशान होती है। और उनको वापस ये बात कहने के बाद जब उनके अब्बू और अम्मी रशीद खान और जो अख्तरी बेगम होती है वो डॉक्टर को बताते हैं कि आप इस बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन कर दो इस लड़की का, और हमें इस मामले को कहीं आगे जांच नहीं करनी है, कहीं पड़ताल कुछ नहीं करना है। लेकिन ये बात कहने के बाद भी डॉक्टर उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि लगभग वो 3.5 या 4 महीने की गर्भवती लड़की थी, यानी प्रेग्नेंट थी। ये बात वो डॉक्टर मना करने के बाद, काफ़ी कोशिश करने के बाद डॉक्टर नहीं मानते हैं, और नहीं मानने के बाद वो लड़की को वापस घर ले आते हैं। और घर ले आने के बाद अब वो विचार सोच रहे थे, कई तरह से अलग अलग जानकारी कर रहे थे कि कहीं इसका अबॉर्शन हो जाए, कुछ भी पैसे दे लेके इस मामले को शांत कर दें, लेकिन कोई भी उनकी हाँ नहीं कर रहे थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। अब जैसे जैसे टाइम निकलता है और वो उस लड़की को अपने घर में अपनी निगरानी में रखते हैं और पूरी उनकी पर नज़र रखते हैं। लगभग उनका जब पूरा 9 महीने का टाइम होता है, उसके बाद वापस एक दिन रात को उसके पेट में दर्द होता है और पास में ही एक क्लिनिक होता है, हॉस्पिटल होता है, उसमें उसको ले जाया जाता है। और ले जाने के बाद अब वो जो डॉक्टर से एक ही बताते हैं, एक ही शर्त रखते हैं कि आप इस लड़की को डिलीवरी कर दो, लेकिन आप इसको जहर के इंजेक्शन देके जो भी जच्चा होगा उसको आपको इसको एक्सपायर करना है, और हम इस मामले को यहीं शांत करते हैं। लेकिन वो हॉस्पिटल वाले इस बात को नहीं मानते हैं और वो इस बात के एग्री नहीं होते हैं कि हम इसको जहर के इंजेक्शन नहीं दे सकते, चाहे आप नहीं लो तो हम लालन पालन करेंगे। तो दोस्तों, अब वो जो जैसे जैसे टाइम निकलता है और उसको एक लड़की कुछ ही टाइम बाद उसने एक लड़की को जन्म देती है, जिसकी उम्र, जो लड़की जिसको गोद रखा था उसकी उम्र उस टाइम 16 वर्ष हो जाती है। 16 वर्ष होने के बाद वो एक लड़की को जन्म देती है, और उस लड़की को जन्म देने के बाद वो लड़की तो बेहोश हो जाती है, और उस लड़की को जन्म देने के बाद वो हॉस्पिटल वाले उनको रख लिया जाता है। और जैसे जैसे टाइम निकलता है, लगभग या 2-3 दिन बाद उसको होश आया और वापस उसको घर ले आते हैं। और घर ले आने के बाद अब उनको बताते हैं, उस लड़की को बताते हैं कि आपकी जो लड़की हुई थी वो एक्सपायर हो गई है, यानी मर गई है, और मरी हुई पैदा हुई है, आप उसको भूल जाओ। वो लड़की भी भूल जाती है। कुछ टाइम निकलता है और निकलने के बाद उनको पता चलता है कि हमारी एक लड़की हुई है, और वो हॉस्पिटल वाले ही उनको रख रखा है। तो वो वापस हॉस्पिटल पहुंचती है, हॉस्पिटल वाले के वहाँ जाके वो बवाल करती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे मेरी लड़की दो, लेकिन हॉस्पिटल वाले भी उसको वो लड़की नहीं देते हैं। और जो अख्तर बेगम होती है उसको कॉल कर दिया जाता है कि जो आपकी ये लड़की है हमारे यहाँ आके बवाल कर रही है, आप इसको ले जाओ, नहीं तो आप भी फंसोगे और हम भी फंसेंगे, और आपको इसको ले जाने में भलाई है। तो अख्तरी बेगम वहाँ पहुँचती है, उस लड़की को वापस घर लिया जाता है, उसको शांत किया जाता है, समझाया जाता है, और वो लड़की भी धीरे धीरे टाइम निकलता है और उस बात को भूलने लग जाती है और वापस उसी तरीके से रहने लग जाती है। 12 जून 2023 की घटना होती है, वो लड़की वापस नॉर्मल रहने लग जाती है। उस दिन भी उनके अब्बू और अम्मी कहीं बाहर गए हुए थे, वो सोई हुई थी गहरी नींद में, और उनका जो भाई होता है जिसका अक्षय बाबू नाम होता है वो कहीं बाहर चला गया था, और वो भी वापस आता है घर पे। तो वो जो उनकी बहन थी वो सोई हुई थी नींद में, और वापस वो आने के बाद जो इतना बड़ा घटना है उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद भी वो बिस्तर पे लेटी हुई थी, सोई हुई थी, वो आके उसके साथ सो जाता है और उसके साथ गलत काम करने की या गलत कृत्य करने की सोचता है, और उनकी अलग अलग जगह पे वो टच करने लग जाता है। जैसे ही उस लड़की की नींद खुलती है और पता चलता है कि उसका जो भाई है वो उसके साथ सोया हुआ और गलत करने के विचार उनके साथ है, तो वो इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखती है और चिल्लाती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करती है, इतनी ज़बरदस्त उसके साथ आवाज़ें करते हैं कि पूरी कॉलोनी वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है। और इकट्ठी होने के बाद वो सब पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ तेरे साथ, तू कहीं सपने में डर तो नहीं गई है। तो लड़की का जवाब था कि मैं सपने में नहीं डरी हूँ, मेरे साथ इस लड़के ने या इस आदमी ने इतनी हैवानियत की है जो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। लेकिन सभी आदमी उनकी बात पे विश्वास नहीं करते हैं और उनको ये बात कह के शांत कर देते हैं या करने की कोशिश करते हैं कि आपके अब्बू और अम्मी को आने दो, उसके बाद जो भी निर्णय लेना उसके बाद आप लेना। कुछ ही टाइम बाद या कुछ
जैसे अगले दिन उनके माता पिता आ जाते हैं और माता पिता आने के बाद वो लड़की वापस उसी तरह रोने और चीखने और चिल्लाने लग जाती है कि मेरे साथ इसने बहुत गलत किया और अभी भी ये नहीं मान रहा है। तो उनके माता पिता उनको इतना डांटता फटकारता नहीं है जितना डांटना फटकारना चाहिए, क्योंकि उसके साथ बहुत घिनौना काम किया जो आप कहानी में सुने होंगे, पूरी देखी होगी। उसके साथ इतना कृत्य करने के बाद वो नहीं फटकारते हैं और उस लड़की को ज़्यादा विरोध करने पर लड़की को ही डांटा फटकारा जाता है। नहीं फटकारने के बाद वो लड़की बहुत और ज़ोर ज़ोर से चीखती और चिल्लाती और बोलती कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरी बड़ी बहन है उसके वहाँ जाना है। मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे चली जाती है उसकी बहन की, और वहाँ उसकी बहन के वहाँ पे जाने के बाद भी वो बहुत चीखती है चिल्लाती है। और उसकी बहन उसको पूछती है तेरे साथ क्या हुआ, तू इतना क्यों ये कर रही है। तो वो उसकी पूरी आप बीती बताती है, पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ कैसे हुआ क्या हुआ। लेकिन आप भी इस कहानी को या उस लड़की को एक सीख देना चाहता हूँ कि अगर यही लड़की उसके साथ जो पहली बार करते हुआ था सन 2018 में, तो अगर उसी टाइम इतनी चीखती और चिल्लाती, उसका वीडियो रिकॉर्ड किया था उस टाइम में, अगर ये इतनी चीखती और चिल्लाती तो शायद उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, शायद उसके साथ इतना बवाल ज़िंदगी में नहीं आया होता और उसकी ज़िंदगी सेफ बच जाती। लेकिन इंसान अगर किसी कारणवश दब जाता है या किसी अपनी मजबूरी के कारण फंस जाता है तो वो विरोध नहीं कर सकता, जैसा ही उस लड़की के साथ हुआ। और वो जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है उसको जो कलंकित किया या उसको जो उसने जो नाम को बदनाम किया, एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता उसको बहुत बदनाम कर दिया था। अब उसकी बड़ी बहन के पास पहुंचने के बाद बड़ी बहन से बात बर्दाश्त नहीं हुई और वो पास के थाने में जाके FIR कर देती है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद इसमें 9 आदमियों को सज़ा की सुनाई जाती है, जिसमें प्राइवेट जो हॉस्पिटल या क्लिनिक था उस लड़की का जो डिलीवरी की और बात को छुपाई थी और लड़की को क्या पता कहीं छोड़ दिया था या कहीं बेच दिया जाता है, उनको भी सज़ा सुनाई जाते हैं। और लड़का और उनके माता पिता 3 और जो उनके बीच में जो भी उनको सपोर्ट किया था या उनको ऐसे करके 9 जनों को उसने सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है और उनको लड़की को न्याय मिल जाता है। उसके बाद उस लड़की की एक शांति से ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन लड़की के साथ बहुत अन्याय हुआ। दोस्तों, हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना, किसी को प्रताड़ित करना या किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कहां से हो आप ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। जब तक सावधान, अलर्ट और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।